हाँ, इतना जरूर हुआ कि उस हाथी के मुंह को यमन की तरफ करते तो उठ के खड़ा हो जाता, मुल्क शाम की तरफ करते तो भी उठ के खड़ा हो जाता, और मक्का की तरफ करते तो बैठ जाता और जमीन पर जम जाता। अब ये तो अल्लाह का करिश्मा था जो यहां जाहिर हुआ। दूसरी तरफ दरिया की तरफ से कुछ खास परिंदों की कतारें झुंड की शक्ल में आती हुई नजर आई। हर परिंदे के साथ 3 कंकरियां थी, और कंकरियां बिल्कुल चने और मसूर के बराबर थी, एक चोंच में और 2 पंजों में। और परिंदे भी बड़े अजीब तरह के थे जो इससे पहले दुनिया में नहीं देखे गए। जिस्म में कबूतर से भी छोटे थे, और उनके पंजे लाल और सुर्ख थे। हर पंजे में एक एक कंकर और चोंच में एक कंकर था। वो फौरन आए और अब्रहा के लश्कर के ऊपर बिल्कुल छा गए, यहां तक के अब्रहा के लश्कर के ऊपर उन परिंदों की वजह से बिल्कुल छाव और साये की तरह हो गया, सूरज नजर ही नहीं आ रहा था। अब हुआ यह कि परिंदों ने अब्रहा के लश्कर को घेर लिया। अब उन परिंदों ने वो कंकरियां छोड़ना यानी गिराना शुरू की, तो एक एक कंकरी बंदूक की गोली की तेजी से जमीन पर आती थी और फौजी के सर में घुसकर उसके बदन को पार करते हुए हाथी के जिस्म में घुसकर जमीन में धंस जाती थी, जिसकी वजह से वो फौजी भी और हाथी भी जमीन पर लुढ़क जाते थे। अल्लाह का दूसरा अजाब अब्रहा के लश्कर पर यह आया कि खारिश की यानी खुजली की बीमारी फैल गई वो कंकरियां गिरने के बाद, और तमाम लश्कर को इतनी, जो बच गए थे उनको इतनी जोर से खुजली आई कि जब वो खुजाते थे तो चमड़ी हाथ में आ जाती थी, उनकी चमड़ी उतरने लगी, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। ये अजाब देखकर हाथी खुद भागकर खड़े हुए, बिल्कुल तितर बितर मामला हो गया। यहां तक कि किताबों में आता है कि बहुत सारे अब्रहा के फौजी अपने ही हाथियों के पैरों तले रौंद कर मारे गए।